नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी घूमने के शौकीन हैं? अगर नहीं भी हैं तो बन जाओगे जब आप स्पेस टूरिज्म का नाम सुनोगे। जी हाँ, स्पेस टूरिज्म अब सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि जब पहले लोग एक शहर से दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, जैसे मान लीजिए मोतिहारी से कोई लखनऊ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, आगरा जा रहा है, या इस देश के लोग, इंडिया के लोग दुबई, सिंगापुर घूमने जाते हैं, मलेशिया घूमने जाते हैं। लेकिन अब एक नई टूरिज्म शामिल हो गई है जिसका नाम है स्पेस टूरिज्म। आखिर इसको कौन से लोग सफल बना रहे हैं, कौन से लोग हैं जो वापस सही सलामत स्पेस से घूम करके आ चुके हैं, कितना खर्चा आएगा और इसके क्या नफा नुकसान है, और आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो बन रहिएगा अंत तक हमारे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 3 लोग हैं जो इसे मिलकर के सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं। पहले नंबर पे है रिचर्ड ब्रेंसन, जिनके कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस, जिनके कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। और तीसरे नंबर पे है इलोन मस्क, जिनके कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। अब इन 3 लोगों में से 2 लोगों के बीच में बड़ी ज़्यादा कंपटीशन थी, जो जेफ बेजोस एक तरफ और रिचर्ड ब्रेंसन एक तरफ। दोनों में से पहले जाने की होड़ थी। आपको भी पता है कि जो पहले जाता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है, क्योंकि स्पेस में अभी तक कोई नहीं गया है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। रिचर्ड ब्रेंसन का प्लान जेफ बेजोस के बाद में जाने का था। मीन्स कि जेफ बेजोस 20 जुलाई को डेट फिक्स कर दिए थे कि हमें 20 को जाना है। रिचर्ड ब्रेंसन ने बड़ी चालाकी से अपनी प्लान को प्रीपोन कर दिया। मीन्स कि वो 20 जुलाई से पहले 11 जुलाई को अपने 2 पायलट और 3 क्रू मेंबर्स के साथ में निकल पड़े स्पेस में। और खुशी की बात है कि वो भी सफल रहा और जेफ बेजोस को पीछे छोड़ करके बन गए दुनिया के ऐसे पहले इंसान जो स्पेस में गए। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि दुनिया के पहले इंसान, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेस में गए हुए हैं, लेकिन वो रॉकेट से गए हुए हैं, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, जैसे कि आप समझते हैं। लेकिन ये एक एरोप्लेन ही थी। एरोप्लेन कैसे थी मैं आपको समझाता हूँ। 3, 2, 1, release. Fire. Welcome to witnesses, you're clear to unstrap. Welcome to space. To all you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. होता यह है कि 2 प्लेन के बीच में एक प्लेन अटैच होता है जिसका नाम होता है यूनिटी। रनवे से चलता है और 50,000 फीट ऊपर जाने के बाद में दोनों प्लेनों के जो बीच में यूनिटी होता है वो डिटैच हो जाता है, मीन्स की छूट जाता है। और सुपरसोनिक स्पीड, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज वो आकाश की तरफ आगे बढ़ता है, मीन्स की स्पेस की तरफ। स्पेस कहने का मतलब यह है कि यह धरती की सतह से 88 किलोमीटर ऊपर तक गया था। वहां पे जाने के बाद इंसान वेटलेसनेस फील कर सकता है, मीन्स कि उसकी वेट जो होती है वो 0 किलो हो जाती है। वहां पे वेटलेसनेस फील 4 मिनट तक ही कोई भी कर सकता है। उसके बाद प्लेन धरती पे आ जाती है। दृश्य शानदार था, सब लोगों ने बड़ा एंजॉय किया और धरती पर आ गए। सबसे बड़ी बात है कि जो 6 लोग क्रू मेंबर थे उसमें हमारे इंडिया के भी एक थी जिनका नाम था सिरिसा बंदला। डेनिस टिटो जो एक बिजनेसमैन है, $20 मिलियन खर्च करके स्पेस में गए थे, लेकिन वो इसलिए अलग था क्योंकि वो स्पेस में गए तो थे लेकिन रॉकेट से गए थे, एस्ट्रोनॉट के साथ में गए थे। ब्लू ओरिजिन ने काफी ट्रोल किया रिचर्ड ब्रेंसन को ये कह करके कि आप स्पेस में गए ही नहीं थे, क्योंकि 100 किलोमीटर पे स्पेस की लाइन होती है, उसके ऊपर आप जाते हैं तो स्पेस में इंटर करते हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल का यही मानना है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि 88 किलोमीटर का अगर आप ऊपर जाते हैं तो स्पेस में इंटर कर गए हैं। तो यूएस के हिसाब से, पैमाने से तो आप स्पेस में गए जरूर थे, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो आप स्पेस में नहीं गए थे। इसीलिए जब जेफ बेजोस 20 जुलाई को गए ब्लू ओरिजिन के माध्यम से, अपनी कंपनी के माध्यम से, तो कई मायनों में खास रहा। उनके साथ उनका भाई मार्क, 82 वर्ष के पूर्व पायलट वैली फैंक और 18 वर्ष का एक नवजुवक भी था जो स्टूडेंट है।
जिसका नाम ओलिवर है। ये सब लोग जब फिर से गए तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये 106 किलोमीटर ऊपर तक गए। मीन्स कि स्पेस में जितनी भी लाइंस होती हैं 100 किलोमीटर या 88 किलोमीटर, उससे भी ऊपर 106 किलोमीटर तक ऊपर गए। वहाँ पे 10 मिनट का पूरा इनका यात्रा था। और सबसे बड़ी खास बात थी कि इसमें कोई भी पायलट नहीं था। मीन्स कि ये पूरे के पूरे ऑटोमेटिक था। 4, command engine start, 2, 1. On her way to space, lunar landing tech on board, payloads. All right, and touchdown of the capsule. आप सोचोगे ना कि अगर भैया इतना कुछ बता रहे हो तो अब ये भी बता ही दो कि खर्चा कितना लगेगा। मैं बता देता हूँ कि रिचर्ड ब्रेंसन जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का मालिक है, उनका कहना है कि अभी $2.5 लाख मीन्स कि 2 से 2.5 करोड़ रुपया अगर आपके पास हैं तो आप जरूर स्पेस टूरिज्म अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे नेता लोग तो जरूर इसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि बहुत माल रखे हैं वो लोग कमा करके। वैसे भी 600 लोग इसके रिजर्वेशन करा चुके हैं अगले साल जाने के लिए, मीन्स कि 2022 में, जिसमें फेमस नाम जस्टिन बीबर का भी है। मैं बता दूं कि डेफिनेटली इसके प्राइस कम होंगे क्योंकि जब ज़्यादा लोग टूरिज्म जाने लगेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, जब ज़्यादा लोग जाते हैं तो उसके पैसे अपने आप कम होने लगते हैं। रिचर्ड ब्रेंसन का कहना है कि $40,000 मीन्स कि अगर आपके पास 30 से 40 लाख रुपये होंगे तो आने वाले समय में आप आराम से स्पेस टूरिज्म अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपको छोटी सी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको जीरो ग्रेविटी में कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे वहाँ पे बैलेंस करना है, और अगर इमरजेंसी कोई होती है तो उस समय पे आप क्या करेंगे। अब आप पूछोगे ना कि अगर आप इतना ऊपर जा रहे हो तो कितना रिस्क है। रिस्क तो बहुत है क्योंकि अगर आप अगले साल भी जाते हो तो आप वन ऑफ द सम पीपुल मीन्स कि बहुत ऐसे कुछ लोग होंगे जो स्पेस में अभी गए होंगे, उसमें आपका नाम आएगा। तो रिस्क तो बहुत है, आप अपने रिस्क पे जाना अगर कुछ होता है तो वो वैसे भी जब आप जाओगे ना तो आपसे एक साइन करवाएंगे, जिस तरह जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कराते हैं ना, कि अगर आपको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार हम नहीं, आप खुद हैं। तो इतनी अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो जरूर आप अफोर्ड करिए और जाइए। लेकिन स्पेस टूरिज्म को लेकर के लोगों ने बड़ी क्रिटिसाइज करी है क्योंकि ये दुनिया के सिर्फ टॉप अमीर लोगों के लिए है, मीन्स कि टॉप 0.1% जो लोग हैं उन्हीं के लिए है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इससे होने वाले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को सबको झेलना पड़ेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि जब रॉकेट धरती को छोड़ करके ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है तो वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण ओजोन उत्पन्न होता है। आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा कि जब सूरज की किरणें धरती पे आती है तो उसके कुछ खतरनाक किरणें होती है जिसको ओजोन ऊपर की तरफ ही एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो खतरनाक किरणें धरती पर ना पड़े। तो आप समझ गए होंगे कि ओजोन का धरती के ऊपर होना मीन्स कि इस लेयर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन धरती पर होना उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।